तर्ज याद है जो वालिद ने मुझे अपने हिसाब से बताई थी। इसका मतलब कुछ घर का माहौल भी, घर का माहौल, हम ननिहाल ददयाल औलिया कराम के ख़ानदान में से हैं। मैं नसबन ददयाल जो है मेरे, वो ख्वाजा गेसुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद में से है। सही। गुलबर्गा शरीफ में उनका मज़ार है। तो ननिहाल से भी मैं बटाला शरीफ वाले जो थे उनसे हमारा ताल्लुक़ है। सही। तो इस तरह से ये घर का माहौल ही ऐसा था। सही। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। आपसे एक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त, और जितनी ज़्यादा आप सुना सके उतना अच्छा है कि मतलब कम ही मौका मिलता है कि मैं पेश करता हूँ। मैं इससे ये भी हो जाएगा कि मेरी जितनी कंपोज की हुई नातें हैं उनके एक दो दो शेर मैं पेश कर दूँ। अगली नात हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। जैसे कि आप जानती हैं कि वो असर हाजिर के नात गो शोरा के इमाम है। सही। हर एक ने तस्लीम किया। बिल्कुल ठीक। और मकबूल बारगाह नबवी, अच्छा, उनकी नात है। बिल्कुल सही। रही उम्र भर जो अनी से जान, रही उम्र भर जो अनी से जान, वो बसार ज़ूए नबी रही, कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के दबी रही, कभी अश्क बन के रवां हुई। सरदश्त ज़ीस्त बरस गया जो सहाबे रहमत मुस्तफा, सरदश्त ज़ीस्त बरस गया जो सहाबे रहमत मुस्तफा, न खिरद की बेसमरी रही, न खिरद की बेसमरी रही, न जुनू की तश्न लबी रही, न खिरद की बेसमरी रही। थी हजार तीरगी ये फितन, न भटक सका मेरा फिक्र फन, थी हजार तीरगी ये फितन, न भटक सका मेरा फिक्र फन, मेरी कायनाते ख्याल पर, मेरी कायनाते ख्याल पर, नजरे शहे अरबी रही, मेरी कायनाते ख्याल पर, नजरे शहे अरबी रही, रही उम्र भर जो अनीस जान। जज़ाकल्लाह। ये तर्ज बनाने का जो मामला होता है, आपको एक नात मिलती है, आप उसको एक धुन या क्या कहेंगे इसे, तर्ज देते हैं? धुन कहते हैं। असल में पहले जब मैंने नात शुरू की तो मेरे पेश नज़र वो मशाहीर में से
जैसे मुस्तरक बराबादी साहब का मैंने नाम लिया, मेरे पहले ड्राइंग मास्टर साहब डैनीज हाई स्कूल में सही। मैंने तालीम हासिल की। मेरे बज़्म अदब के भी वो थे इंचार्ज, जनाब ज़मीर अहमद हमदा, सैयद ज़मीर अहमद हमदानी, सही, ZA हमदानी के नाम से वो पहचाने जाते थे। और बहुत बड़ा हमदानी स्टूडियोज थे, वो आर्टिस्ट और पेंटर गजब के थे। अच्छा। तो वो निहायत ही खुश इल्हान, मैंने बहुत कम मर्दाना आवाज ऐसी देखी है जो ऐसा खुश इल्हान। वो हू पढ़ते थे, सुल्तान आरफीन का कलाम हजरत बाहू का, तो हू जब वो कहते थे तो कायनात पर वो हू छा जाती थी। वाह। तो सबसे पहले मैंने उनकी शागिर्दी की। सही। शागिर्दी तो मैं शागिर्द तो था ही उनका, लेकिन उन्होंने मुझ पर बहुत तवज्जो दी और मुझे काफी उन्होंने तर्जें याद करवाई। इसमें यह था कि मुझे तबाजाद तर्जें जो थी वो पढ़ने का एजाज मुझे हासिल हुआ। सही। मैंने किसी फिल्मी गाने की तर्ज किसी मुस्तामल बर्तन में मैंने खंगाली हुई, वो मैंने नात नहीं पढ़ी, ना उसको मैंने ये ऐसे करने दिया। मेरी 66 साल इस वक्त उम्र है, माशाल्लाह। पूरे माहौल में मैं पहचाना जाता हूँ इस बात से कि ये एक शख्स है जिसने अपना रवैया नात के बारे में तब्दील नहीं किया, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ऊंची शान है, इतनी ऊंची शान कि काश बहैसियत उम्मती हमें उनकी शान और अजमत का अंदाजा हो तो हम ये हरकतें ना करें, बिल्कुल, कम से कम दात के साथ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उसे इबादत समझ कर। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। छोटा सा एक ब्रेक लेके मैं आऊंगी वापस। खुश आमदीद मेरे आज के मेहमान मंजूरुल कौनैन साहब, जिन्हें सरवर कौनैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बारहा बहुत सारे खूबसूरत हदिया नात जो है वो पेश करने का मौका मिला और बहुत से खूबसूरत अंदाज में इन्होंने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अदा की। अच्छा, आप बता रहे थे तर्ज सीखने का मौका मिला आपको, फिर तो आगे कैसे बढ़ा फिर सिलसिला कि आप मैंने जब इस माहौल में पढ़ना शुरू किया ना, पब्लिक मीटिंग्स में, महफिल नात में, तो ये मेरी अभी लड़कपन था। सही। तो उस वक्त उस वक्त के माहौल में जो मशहूर लोग थे उनमें मोहम्मद आजम चिश्ती मरहूम सर फहरिस्त थे। सही। ये शख्स जो थे, ये हस्ती पिछले 50-70 साल में एक नादरे रोजगार शख्सी, सही, बहुत बड़ा नात खान था ये। सही। तो इन्हें मैंने, चूंकि मेरे मिजाज के मुताबिक थे बेशुमार नात खान मशहूर, लेकिन इनसे मेरा राब्ता। क्या मिजाज के मुताबिक होने का क्या मतलब? मिजाज से मुताबिक ये कि वो जो तर्जें पढ़ते थे, सही, और जो कलाम उनका होता था, सही, वो मुझे बहुत पसंद था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेयारी कलाम होता था और तबाजात तर्ज होती थी। सही। उनका अपना अंदाज था, तो मैं उनकी तर्ज पे नात पढ़ा करता था। सही। एक दफा ऐसे हुआ कि ये अजहर लोधी साहब और फयाज शाहीन इनसे सीनियर थे, रेडियो के अनाउंसर। फयाज शाहीन साहब से एक गलती हो गई। सही। कि मेरे और मोहम्मद आजम चिश्ती की 2 नातें शेड्यूल थी एक प्रोग्राम में। सही। तो मेरी नात पर उन्होंने मोहम्मद आजम चिश्ती की अनाउंसमेंट कर दी। सही। और आजम चिश्ती साहब की नात पर मंजूरुल कौनैन अनाउंस कर दिया। सही। अब वो उस वक्त बड़ी गलती गिनी जाती थी, तो स्टेशन डायरेक्टर साहब ने बुलवा लिया उन्हें कि भाई ये आपने गलत अनाउंसमेंट कर दी है, वो शायर जो है वो हमें पूछेगा कि मेरा नाम मेरी नात पे क्यों गलत अनाउंस किया। तो उनसे तो उन्होंने बात करके वो चले गए। मुझे भी बुलाया था, तो मुझे कहने लगे आप मोहम्मद आजम चिश्ती के शागिर्द हैं? मैंने कहा जी नहीं, मैं शागिर्द तो नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद है। कहने लगे कि इतनी मुमासलत है आवाज में कि फयाज शाहीन जैसे बंदे से धोखा हो गया। तो अगर आप शागिर्द नहीं हैं तो आप अपना स्टाइल चेंज करें। आपका नाम तो माँ बाप ने मंजूरुल कौनैन रखा है, तो वो फिर कहाँ जाएगा?
आदम चिश्ती को अगर पढ़ेंगे आप तो लोग ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि हाँ